Good morning, everyone. Most welcome all of you in 1000 question series of fisheries science. Let's start the next part of the series. First question is the freezing curve represents the relation between option है pressure and volume, temperature and time, pH and temperature, moisture and salt content. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर एंड टाइम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्रीजिंग कर्व द प्लेट्यू रीजन इंडिकेट्स. ऑप्शन है आइस मेल्टिंग, लेटेंट हीट रिमूवल, कूलिंग रेट इंक्रीज, प्रोटीन डिनेचुरेशन. तो ऑप्शन नंबर बी, लेटेंट हीट रिमूवल. इन ए फ्रीजिंग कर्व द प्लेट्यू रीजन इंडिकेट्स लेटेंट हीट रिमूवल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्टर फ्रीजिंग रिजल्ट्स इन. फास्टर फ्रीजिंग रिजल्ट्स इन. ऑप्शन है लार्जर आइस क्रिस्टल, स्मॉलर आइस क्रिस्टल, अनइवन टेक्सचर, हायर ड्रिप लॉस. तो ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर आइस क्रिस्टल. फास्टर फ्रीजिंग रिजल्ट्स इन स्मॉलर आइस क्रिस्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्रीजिंग डिपेंड्स मेनली ऑन. द रेट ऑफ फ्रीजिंग डिपेंड्स मेनली ऑन. ऑप्शन है फिश कलर, एयर टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर रेट, साल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर, प्रोसेसिंग टाइम. ऑप्शन नंबर बी, एयर टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर रेट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिश द इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली. ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड या -10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऑप्शन नंबर बी, -5 डिग्री -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1 डिग्री सेंटीग्रेड द इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फिश. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रायोप्रोटेक्टेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट. क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का यूज क्यों किया जाता है, कि क्या चीज़ प्रिवेंट करने के लिए. तो ऑप्शन है कलर चेंज, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड प्रोटीन डिनेचुरेशन, ऑर्डर डेवलपमेंट, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर बी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड प्रोटीन डिनेचुरेशन के लिए. ओके. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रायोप्रोटेक्टेंट. तो ऑप्शन ए है सुक्रोज, साल्ट, विनेगर, बेकिंग सोडा. तो ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज इज ए कॉमन क्रायोप्रोटेक्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट इज. ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज एंड सॉर्बिटेल. नेक्स्ट है साल्ट एंड शुगर. अगला है अल्कोहल एंड एसिड, स्टार्च एंड वाटर. तो ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट इज सुक्रोज एंड सॉर्बिटोल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्रायोप्रोटेक्टेंट्स एक्ट बाई इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, बाइंडिंग वाटर एंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंटेंट, लोअरिंग फैट कंटेंट. ऑप्शन नंबर बी, binding water and stabilizing proteins. Option number B is the correct answer. Okay. Next question is the typical concentration of cryoprotectants in surimi is about. Option number A, 1 to 2%, 3 to 5%, 8 to 10% या 15%. Option number C, 8 to 10%. The typical concentration of cryoprotectants in surimi is about 8 to 10% is the correct answer. Okay. Next question, thawing is the process of freezing fish, melting ice and restoring temperature above freezing point, cooking fish, removing scales. Thawing is the process of melting ice and restoring temperature above freezing point. Option number B is the correct answer. Next question है the melting ice and restoring temperature. The melting ice and restoring. Next question क्या है, सॉरी. ड्रिप लॉस रिफर्स टू. ऑप्शन है वेट गेन आफ्टर थाइंग, लिक्विड एक्सुडेट लॉस्ट ड्यूरिंग थाइंग, लॉस ऑफ साल्ट, इंक्रीज इन फैट कंटेंट. तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्रिप लॉस रिफर्स टू लिक्विड एक्सुडेट लॉस्ट ड्यूरिंग थाइंग. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल थाइंग मेथड टू रिटेन फिश क्वालिटी. बताना है द मोस्ट सुटेबल थाइंग मेथड टू रिटेन फिश क्वालिटी. वो मोस्ट सुटेबल थाइंग मेथड कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए
रूम टेम्परेचर थाइंग, माइक्रोवेव थाइंग, रनिंग वाटर थाइंग, एयर थाइंग एट एम्बियंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सी रनिंग वाटर थाइंग इज द मोस्ट सुटेबल थाइंग मेथड टू रिटेन फिश क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव ड्रिप लॉस लीड्स टू, एक्सेसिव ड्रिप लॉस लीड्स टू, ऑप्शन है इम्प्रूव्ड टेस्ट, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट लॉस, इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ, बेटर टेक्सचर। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट लॉस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रिप लॉस इज मिनिमाइज्ड बाई, द ड्रिप लॉस इज मिनिमाइज्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए स्लो फ्रीजिंग, फास्ट फ्रीजिंग एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन, लॉन्ग थाइंग टाइम, हाई थाइंग टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी फास्ट फ्रीजिंग एंड प्रॉपर क्रायो प्रोटेक्शन इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन फिश स्टोरेज, बताना है आइडियल टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन फिश स्टोरेज इज, ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी -18 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन फ्रोजन स्टोरेज, बताना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन फ्रोजन स्टोरेज शुड बी अराउंड, ऑप्शन है 20 से 30%, 40 से 50%, 80 से 90%, 100%। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 से 90%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेगुलर डिफ्रॉस्टिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डन टू, रेगुलर डिफ्रॉस्टिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डन टू, ऑप्शन है सेव एनर्जी एंड मेंटेन एफिशिएंसी, इंक्रीज आइस लेयर, रिड्यूस कूलिंग, इम्प्रूव कलर। तो ऑप्शन नंबर ए सेव एनर्जी एंड मेंटेन एफिशिएंसी इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन कोल्ड स्टोरेज कॉज, ऑप्शन है बेटर प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग फ्रीजर बर्न, इम्प्रूव्ड फ्लेवर, मोर मॉइस्चर रिटेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी फ्रीजर बर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है इन कोल्ड स्टोरेज में, तब क्या क्या होता है, तो फ्रीजर बर्न होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मेंटेनेंस एक्टिविटी इन कोल्ड स्टोरेज इंक्लूड्स, ऑप्शन है वॉशिंग विद हॉट वाटर ओनली, चेकिंग इंसुलेशन, कंप्रेसर एंड एयर सर्कुलेशन, पेंटिंग वॉल्स, एडिंग मोर साल्ट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेकिंग इंसुलेशन, कंप्रेसर एंड एयर सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो है फ्रीजिंग इफेक्ट्स, फ्रीजिंग अफेक्ट्स फिश मसल मेनली ड्यू टू, ऑप्शन है प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, विटामिन इन्हेंसमेंट, वेट इंक्रीज, इम्प्रूव्ड फैट स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ मसल प्रोटीन ड्यूरिंग फ्रीजिंग इज ड्यू टू, ऑप्शन है डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, बैक्टीरियल एक्टिविटी, पिगमेंट लॉस, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच प्रोटीन इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ऑप्शन है मायोग्लोबिन, मायोसिन, कोलेजन, इलास्टिन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मायोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन डीनेचुरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज काज, प्रोटीन डीनेचुरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज काज, ऑप्शन है सॉफ्ट टेक्सचर, टफ एंड ड्राई टेक्सचर, इंक्रीज इन इलास्टिसिटी, इनहांस्ड फ्लेवर। तो ऑप्शन नंबर बी टफ एंड ड्राई टेक्सचर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हेल्प्स टू, द यूज ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हेल्प्स टू, ऑप्शन है प्रमोट ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट प्रोटीन डीनेचुरेशन, रिमूव आइस, चेंज पीएच। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिवेंट प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यानी एचपीपी इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन है पास्कलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए पास्कलाइजेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज पास्कलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिकल प्रेशर यूज्ड इन एचपीपी फॉर फिश प्रोडक्ट इज 10 to 50 MPa, 100 to 600 MPa, 5 to 20 MPa,
800 to 1000 MPa। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 to 600 MPa इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचपीपी मेनली इन एक्टिव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई, ऑप्शन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन्स, एडिंग केमिकल्स, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए मेजर एडवांटेज ऑफ एचपीपी इन फिश प्रोसेसिंग। ऑप्शन है इंक्रीज कुकिंग टाइम, प्रिजर्वेज सेंसरी एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, रिक्वायर्स एडिटिव्स, रिड्यूसेज शेल्फ लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्वेज सेंसरी एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपीपी इज कंसीडर्ड ए, ऑप्शन है थर्मल प्रोसेस, नॉन थर्मल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस। नॉन थर्मल प्रोसेस एचपीपी यानी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग इज कंसीडर्ड एज ए नॉन थर्मल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहमिक हीटिंग, ओहमिक हीटिंग इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हीटिंग ऑफ फूड, माइक्रोवेव रेडिएशन, स्टीम हीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हीटिंग ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओहमिक हीटिंग द मटेरियल मस्ट बी, इन ओहमिक हीटिंग द मटेरियल मस्ट बी, ऑप्शन है कंडक्टिव, इंसुलेशन, फ्रोजन, नॉन कंडक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इन ओहमिक हीटिंग द मटेरियल मस्ट बी कंडक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव हीटिंग, माइक्रोवेव हीटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है आयोनाइजेशन, डिपोल रोटेशन एंड फ्रिक्शनल हीटिंग, इवोपोरेशन, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन बाय फैट। ऑप्शन नंबर बी डिपोल रोटेशन एंड फ्रिक्शनल हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन माइक्रोवेव प्रोसेसिंग इज, ऑप्शन है 2450 MSZ, 100 MSZ, 50 KHZ, 10 HZ। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2450 MHz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहमिक हीटिंग इंश्योर्स, ओहमिक हीटिंग इंश्योर्स, ऑप्शन नंबर ए अनइवन हीटिंग, यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग, कलर चेंज ओनली, एक्सटर्नल सरफेस हीटिंग ओनली। ओके, आंसर नंबर बी यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, pulsed electric field technology is mainly used for, ऑप्शन है solid foods only, liquid and semi liquid foods, frozen products, dye products। तो ऑप्शन नंबर बी लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फूड्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेंज यूज्ड इन पीईएफ इज, ऑप्शन है 10 to 100, 1 to 10, 20 to 20 to 80, 1000। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी 20 to 80 kV पर सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएफ कॉज माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन बाई, ऑप्शन है हीटिंग, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन, रेडिएशन, डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इरेडिएशन यूजेज व्हिच टाइप ऑफ रेज, फूड इरेडिएशन यूजेज व्हिच टाइप ऑफ रेज, ऑप्शन है अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स, अल्ट्रावायलेट रेज ओनली, इंफ्रारेड रेज। तो ऑप्शन नंबर बी फूड इरेडिएशन यूजेज व्हिच टाइप ऑफ रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडिएशन ऑफ फिश हेल्प्स इन, इरेडिएशन ऑफ फिश हेल्प्स इन, ऑप्शन है इंक्रीजिंग बैक्टीरियल लोड, एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ एंड रिड्यूसिंग स्पॉइलेज, इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, चेंजिंग कलर ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ एंड रिड्यूसिंग स्पॉइलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बायो प्रिजर्वेशन मीन्स, ऑप्शन है प्रिजर्वेशन यूजिंग हीट, प्रिजर्वेशन यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स एंड नेचुरल कंपाउंड्स, प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग, प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग। तो ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्वेशन यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स और नेचुरल कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो प्रिजर्वेटिव इन फिश,
ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सोडियम बेंजोएट, विनेगर, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज्ड एज ए बायो प्रिजर्वेटिव इन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ एडिबल कोटिंग इज टू, द मेन पर्पज ऑफ एडिबल कोटिंग इज टू, ऑप्शन है इम्प्रूव कलर ओनली, एक्ट एज ए बैरियर टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, इंक्रीज कुकिंग टाइम, ऐड आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो ऑप्शन नंबर बी एक्ट एज ए बैरियर टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन मटेरियल यूज्ड इन एडिबल कोटिंग आर, ऑप्शन है प्लास्टिक एंड बैग्स, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड बेस्ड फिल्म, पेपर एंड मेटल फॉयल, आइस एंड सॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड बेस्ड फिल्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो प्रिजर्वेशन इनहेंसेस शेल्फ लाइफ बाई, ऑप्शन है promoting spoilage, inhibiting microbial growth naturally, increasing fat oxidation, removing water। यानी ऑप्शन नंबर बी inhibiting microbial growth naturally। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद मटेरियल्स साइज्ड between, ऑप्शन है 1 to 100, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 100। ओके, इसमें है 1 to 100 नैनोमीटर्स, 1 to 10 सेंटीमीटर्स, 1 to 100 माइक्रोमीटर्स और 1 to 100 मिलीमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए 1 to 100 नैनोमीटर्स इज द करेक्ट आंसर। ये है नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद मटेरियल साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन पैकेजिंग, ऑप्शन है डेकोरेशन, डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज एंड एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, इंक्रीजिंग वेट, रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज एंड एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट पैकेजिंग कैन, ऑप्शन है डिटेक्ट माइक्रोबियल स्पॉइलेज एंड कलर चेंज, ओनली सील द प्रोडक्ट, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, रिड्यूस टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए डिटेक्ट माइक्रोबियल स्पॉइलेज एंड कलर चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैकिंग इज डिजाइंड बाई, ऑप्शन है रिलीज और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस टू मेंटेन क्वालिटी, स्टोर टेम्परेचर डाटा, इंक्रीज वेट, चेंज द फिश फ्लेवर। तो ऑप्शन नंबर ए रिलीज और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस टू मेंटेन क्वालिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो कंपोजिट आर यूज्ड इन पैकेजिंग बिकॉज दे, ऑप्शन है रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, improve barrier and antimicrobial properties, increase oxygen permeability, make packaging biodegradable। तो ऑप्शन नंबर बी improve barrier and antimicrobial property, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। अब मिलते हैं इस प्रकार के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।